है एवरीवन। उम्मीद है जी सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो वो वीडियो जो है वो है जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में है। अक्सर बच्चे जो है जो मेरे दोस्त हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में नहीं जानते होते, ताकि मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपके एक वीडियो बना के आपको दूँ, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके जी। अगर हम बात करते हैं जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। एक 1 होता है, एक होता है, और एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा की 2 होता है। एक जो है वो रियल नंबर है, और ओमेगा की 2 जो है ये रियल नंबर नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है। फिर सुन लें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं। एक होता है एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा की 2 होता है। एक जो होता है वो आपके पास रियल नंबर्स होता है, और दूसरा ओमेगा और ओमेगा की 2 जो होता है ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब जो है इनको हम डिस्कस करते हैं जी। ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है -1 -sin का जज़र ओवर 2 के बराबर होता है, और जो ओमेगा की 2 होता है -1 जमा -sin के जज़र ओवर क्या आपके पास होता है जी 2 के बराबर होता है जी। इन दोनों को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जी, क्योंकि इनमें जज़र आ गया है और नेगेटिव की अलामत दरमियान में आ गया है जज़र के नीचे। और क्या कहते हैं, जो एक होता है वो सारे बच्चे जानते हैं, सारे दोस्त जानते हैं, वो रियल नंबर्स ही है, जबकि ये ओमेगा और ओमेगा की 2 जो है ये रियल नंबर नहीं है जी, ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब अगर दो दर्जी की बात की जाए, मसावात की बात की जाए, तो वो ax की 2 जमा आपके पास क्या होता है, जमा आपके पास bx जमा आपके पास c इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो उनका जो फार्गुनंदा होता है, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो बराबर होता है b की 2 नफ़ी 4 ac के बराबर होता है। इकाई के जो है वो गैर हकीकी जदर मुकाब ओमेगा और ओमेगा की 2 हैं। ये मैंने आपको भी बताया है, और ये भी बताया है कि ओमेगा किसके बराबर होता है और ओमेगा की 2 जो है वो किसके बराबर होता है जी। इकाई के जज़र मुकाब की खसूसियात दर्ज हैं जी। इकाई के जज़र मुकाब का हासिल ज़रब क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है, यानी ओमेगा की 3 जो है वो 1 के बराबर होगा, और 1 डॉट ओमेगा की 2 जो है वो ओमेगा की 3 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इकाई के गैर हकीकी जदर मुकाब एक दूसरे का माकूस भी होते हैं। ये जो इकाई के जदर मुकाब हैं ओमेगा है और ओमेगा की 2 है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। अब रेसिप्रोकल कैसे होते हैं भाई, जब मैंने आपको बताया ओमेगा जो है वो -1 sin का जज़र बटा 2 के बराबर होता है, जबकि ओमेगा की 2 के अगर दरमियान जमा लगा दें तो वो ओमेगा की 2 के बराबर होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक चीज़ का आप अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरी चीज़ के बराबर आ जाता है। एक चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरी चीज़ के बराबर आ जाता है। तो इसके साथ है जी, इकाई के हर एक गैर हकीकी जदर मुकाब दूसरे के मुरब्बे के बराबर होता है। तो क्या होता है जी, गैर हकीकी जदर मुकाब एक दूसरे के क्या होता है, मुरब्बे के बराबर होता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई है, अगर उस चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरी चीज़ के बराबर होगा, इसलिए वो एक दूसरे के क्या होता है, ये मुरब्बे के बराबर होता है जी। इकाई के तमाम जदर मुकाब का मजमूआ हमेशा सिफर होता है। अगर 1 जमा ओमेगा की 2 करें तो वो हमेशा सिफर के बराबर होगा। अगर उसका प्रोडक्ट लें तो वो 1 के बराबर होगा। फिर सुन लें, अगर इकाई के तमाम जज़र मुकाब कितने हैं, 3 मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा की 2। अगर इन तीनों को अगर हम जमा करेंगे तो उसका जवाब आएगा सिफर के बराबर। अगर उनको ज़रब करेंगे तो उसका जवाब आएगा 1 के बराबर। तो उम्मीद है जी ये वीडियो भी आपको समझ आई होगी, ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करें जिस तरह पहले सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हम दो दर्जी मसावात को हम डिस्कस करते हैं, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर a0 इक्वल टू 0 होना लाजमी है। उसके रूट्स भी निकाले हुए हैं, वो एक अल्फ़ा के बराबर है, एक बीटा के बराबर है। अल्फ़ा जो है वो -b जमा b की 2 नफ़ी 4 ac बटा 2 a के बराबर होता है, जबकि बीटा जो है वो नफ़ी b की 2 नफ़ी 4 ac बटा 2 a के बराबर होता है जी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।